जब तक सीमांचल की जनता को वो तमाम चीज़ें हासिल नहीं होती है जो बिहार और पटना के अतराफ व अकनाफ के दरभंगा हो या भागलपुर की जनता को मिलती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये हमेशा कहती आई है कि सीमांचल से आपने वोट डालने का काम किया और जिनको आपने वोट दिया उन्होंने आप ही पर जुल्म किया। जिनको आपने एमएलए, रुकन असम्बली, मंत्री बनाया, ये पटना जाकर जालिम हुक्मरानों के सामने गूंगे और अंधे बन गए। मजलिस हमेशा आपसे कहती आई है कि आपको अपनी एक आज़ाद क़यादत को बनाना है और आज आप देखते हैं कि सीमांचल में किस तरह की बदहाली है, किस तरह की नाइंसाफ़ी है। मैं जो कुछ भी आपके सामने कह रहा हूँ, याद रखिए ये कोई जज्बाती बात या कोई जज्बाती तकरीर नहीं है। सच्चाई ये है कि सीमांचल में जब बच्चा पैदा होता है तो चंद महीनों के अंदर वो मर जाता है। सीमांचल के अंदर हमारी माँ और बहनें 9 महीने अपने पेट में बच्चे को पालती हैं और सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु जो बच्चे मरते हैं वो सीमांचल में है। खुद बिहार सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 50% बच्चे जो माँ की कोख से 9 महीने के बाद पैदा होते हैं वो अभिक्षत पैदा होते हैं। सीमांचल के बच्चे, बल्कि किशनगंज ज़िले के बच्चों में खून की कमी होती है। अस्पताल नहीं होने की बिना पर हमारी बेटियां, हमारी बहनें घर में बच्चे को जन्म देती हैं। क्या ये बात सच नहीं है कि सीमांचल का बच्चा अगर बड़ा भी हो जाता है तो उसकी माँ उसको तड़पता हुआ देखती है और वो मर जाता है, क्योंकि वो अपने बेटे को अस्पताल लेकर नहीं जा सकती। लेकर इसलिए नहीं जा सकती कि पुल नहीं है, रोड नहीं है या एम्बुलेंस नहीं है। सीमांचल में बच्चे नदी में गिर के मर जाते हैं। सीमांचल में लोग सैलाब में मर जाते हैं। सीमांचल में लोग अपनी ज़मीनें सैलाब में खो देते हैं और उसका मुआवजा तक उनको नहीं मिलता। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये हाल सीमांचल का है कि कोई गरीब मर जाता है भूख के मारे। बताओ क्या ये सीमांचल का मुक़द्दर है कि अगर कोई माँ का बेटा 16 साल की उम्र तक जिंदा रहा तो 16 साल की उम्र में कोचा दामन हो या सीमांचल को छोड़कर देश के कोने कोने में चले जाता है। शायद अगर जिंदा रहा तो वापिस आता है या नहीं तो उसकी मौत वहां पर हो जाती है। ये सीमांचल की सच्चाई है जो मैंने अपनी आंखों से देखा हूं और ये हुकूमत के आंकड़े हैं। जब मैं ये सब देखता हूं और मैं यहां पर 2015 से आ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा। मगर याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2015 में कहा गया था कि सरकार को बदलो। आपने सरकार को बदलने के लिए वोट दिया, आपने यहां से अख्तरुल ईमान को कामयाब नहीं किया 2015 में। 2020 आया तो आपसे कहा गया चाचा भतीजे का साथ दो। आपने चाचा भतीजे का साथ दिया, सरकार बदलने का काम किया। अब फिर 2025 आया है तो लालू परिवार कह रहा है सरकार बदलो। मेरे भाई, सरकार बदलने से क्या हासिल होता है? क्या सरकार बदलने से सीमांचल का मुस्तकबिल बदलता है? बताओ। अगर बदलता तो फिर यह बदहाली नहीं होती। अगर बदलता तो फिर पूरे सीमांचल में किशनगंज में एक ही डिग्री कॉलेज क्यों है? अगर सरकार बदलती तो फिर ये तमाम हालात क्यों नहीं बदलते? मैं आपसे अपील कर रहा हूं, सीमांचल को अगर बदलना है तो आपको 11 तारीख के दिन एक सैलाब की तरह इन तमाम जालिमों को अपने वोट में बहा देना है। आपको अपने इत्तेहाद को इतना ताकतवर बनाना पड़ेगा, एक पहाड़ की तरह आपके इत्तेहाद को ताकतवर बनाना पड़ेगा।
अगर कोई गठबंधन की हवा या मोदी की भी हवा आई तो आपका पहाड़ उन हवाओं के आगे हिलेगा नहीं। इस तरह का इत्तेहाद आपको पैदा करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे ये कहने दीजिए कि सरकार बदलना है, सरकार बदलना है। मेरे कान पक गए, मुझे तकलीफ होती है। अरे 75 साल से सीमांचल की जनता ने कभी कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी राजद को दिया, तो कभी नीतीश कुमार को दिया, तो कभी बीजेपी को भी दिया। 75 साल से इन 4 पार्टियों ने मिलकर सीमांचल को पूरा का पूरा पिछड़ा बना दिया। सीमांचल पिछड़ा नहीं था, सीमांचल को पिछड़ा बनाया गया। बल्कि तारीख ये बताती है कि मुझे किसी ने बताया कि तारीख एक ऐसा भी वक्त था सीमांचल में कि यहां के लोग के पास इतनी दौलत थी कि भारत के कोने में अगर कहीं सैलाब आता तो यहां के लोग चावल और कपड़ा लेकर जाकर उनको देते थे। बताओ, मेरी बात में अगर सच्चाई है तो फिर ये गुर्बत क्यों है, ये नाइंसाफी क्यों है? क्योंकि आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। आप 5 साल पहले आपने अपने सियासी शऊर का सबूत दिया। इजहार रस्वी साहब को आपने कामयाब किया। पटना में बैठने वाले, सीमांचल से नफरत करने वाले जालिम लोग परेशान हो गए कि आखिर ये क्या हुआ, जिसको हमने 70 साल से पिछड़ा करके रख दिया था। आखिर क्या वजह है कि जिनके बच्चे पानी में डूब कर मरते या सैलाब में इनके बच्चे मर जाते, या अस्पताल नहीं होने की बिना पर इनकी औलाद मर जाती, इनकी बच्चियां स्कूल को नहीं जाती, कॉलेज की तालीम मुकम्मल नहीं करती। ये जालिम फिरका परस्त जहन रखने वाले पटना में बैठकर ये परेशान हो गए कि जिसके घर के बच्चे 16 साल की उम्र में भारत के कोने कोने में जाकर बंधुआ मजदूरी की तरह काम करते हैं, आखिर ये कौन है जिन्होंने कह दिया सीमांचल जिंदाबाद और अपनी क़यादत को बनाने का काम शुरू किया? तो इन्होंने इजहार रस्वी साहब को धोखा देकर, जिसमें सबसे बड़ा अगर कोई मुजरिम है तो तेजस्वी है, आरएसएस है, इन्होंने इस्तेमाल किया वो जोकीहाट के उस शाहनवाज को। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू ताला उसी जोकीहाट की आवाम से शाहनवाज की जमानत को जब्त करवाएगा। आप बताओ मेरे भाई, बिहार सरकार कहती है कि सीमांचल में एक घर की आमदनी 2630 रुपये है। एक घर की आमदनी 2630 रुपये है और हर उस 2630 रुपये में से कम 40% कर्जा अदा करने के लिए दी जाती है। और ये आकर बोलता है तेजस्वी और उसके चमचे के सरकार बदलो। 2630 रुपये महीना आमदनी है, बच्चा घर पे नहीं है, बच्चे मर जाते हैं। सीमांचल और बिहार में 90% मुसलमान 12वीं का इम्तिहान पास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो करना चाहते मगर जालिम उनकी तालीम को मुकम्मल करने नहीं देता। और आकर तेजस्वी बोलता है हर घर में नौकरी दूंगा। और नौकरी का कानून यह है कि 12वीं इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। तो याद रखो कोचादामन और सीमांचल की जनता, सरकार बदलने से कुछ नहीं होता। अगर आप अपना मुकद्दर बदलना चाहते हैं तो पतंग छाप को वोट देना पड़ेगा। सरकार बदलने से सीमांचल में नदी कटाव का काम नहीं होगा। पतंग छाप का आप वोट डालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला टाटबंद का काम होगा। सरकार बदलने से बच्चों को तालीम नहीं मिलेगी। सरकार बदलने से डिग्री कॉलेज को जो कोचादामन में जरूरत है नहीं आएगा। सरकार बदलने से किसान को उसकी कीमत नहीं मिलेगी।
और अगर आप पतंग छाप को वोट डालेंगे तो सरकार नहीं बदलना है, मुकद्दर को बदलना है, सीमांचल को बदलना है। इंसाफ की लड़ाई है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये कभी नहीं चाहते कि वोट उन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पड़े। लालू परिवार हमको बंधुआ मजदूर समझते हैं कि लालू को मुख्यमंत्री बनाया, राबड़ी को बनाया, तेजस्वी को 4 साल उप मुख्यमंत्री बनाया। अब आकर कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। सीमांचल कोचा दामन की जनता, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, सुनो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को। लालू का बेटा मुख्यमंत्री बनने से सीमांचल कोचा दामन का इंसाफ नहीं होगा। सुनो, तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारी मां और बहनों को कैंसर होगा, टीबी होता है, उसका इलाज करेगा। सीमांचल का बच्चा पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बनेगा तो सीमांचल को और ऊपर लेकर जाएगा। सीमांचल का कोचा दामन का बेटा बेटी इंजीनियर बनेगा तो ये जो नदी का सैलाब का पानी आता है, ये जालिम लोग काम करके पानी को रोक सकते। ये बच्चा कोचा दामन का सीमांचल का इंजीनियर बनेगा तो वो नदी का ऐसा काम कराएगा कि ताजबंद का भी काम होगा। बच्चा इंजीनियर बनेगा तो पुल बनेगा। कोई बोलने वाले की जरूरत है, लड़ने वाले की जरूरत है। याद रखो कोचा दामन की जनता, जब तक आप एक इनकलाबी तब्दीली को नहीं पैदा करेंगे, हम इन जालिमों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मजलिस सिर्फ सरवर आलम को एमएलए नहीं बनाना चाहती, मजलिस सिर्फ अख्तरुल ईमान को दोबारा एमएलए नहीं बनाना चाहती, मजलिस बहादुरगंज से तौसीफ आलम को सिर्फ एमएलए नहीं बनाना चाहती, मजलिस किशनगंज से सिर्फ तसीर साहब के नौजवान एडवोकेट बेटे को एमएलए नहीं बनाना चाहती, मजलिस ठाकुरगंज से हसनैन साहब को एमएलए नहीं बनाना चाहती, मजलिस बैसई से गुलाम सरवर को एमएलए नहीं बनाना चाहती, मजलिस सिर्फ गुलाम सरवर को एमएलए नहीं बनाना चाहती, मजलिस जो की हाट से वहां से मजलिस के मुर्शिद साहब को सिर्फ एमएलए नहीं बनाना चाहती, बलरामपुर से आदिल हसन को सिर्फ एमएलए नहीं बनाना चाहती, अरारिया से सिर्फ मंजूर आलम को एमएलए नहीं बनाना चाहती। मजलिस पूरा गेम खत्म करना चाहती है नाइंसाफी का, पूरा खेल खत्म करना चाहती है जुल्म का। इनका गेम खत्म, खेल खत्म। इसीलिए मजलिस से दुश्मनी है। दल्लालों को, जालिम को, आरएसएस को, तेजस्वी को, इन तमाम को ये डर है कि अगर हमारा गेम खत्म हो गया तो फिर हमारा क्या हाल होगा। जालिमों, तुमने सरजमीन पर बसने वाले इंसानों का बुरा हाल करके रख दिया। अब तुम्हारा गेम खत्म, पूरा खेल खत्म करेगी जनता यहां की। तो ये काम आपको हमारी मां और बहनों, बुजुर्गों करना है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने कहीं पर देखा एक वीडियो जिसमें हमारे ठाकुरगंज की एक बहन, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं लिख कर रखा था अपने फोन में। खोला बस्ती की हमारी बहन मंजरी बेगम हमारी बहन का नाम है। उसने कहा कि मैंने अपने 2 बच्चों को खो दिया अस्पताल नहीं होने की बिना पर। ठाकुरगंज की खोला बस्ती की मंजरी बेगम ने कहा, मैं हमारी बहन को और यहां पर मां और बहनों को जो बैठे हुए हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हारे बच्चों को मरने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम मंजरी बेगम को भी बोल रहे हैं कि तुमने अपनी 2 औलाद को खोया है, अल्लाह ने मुझे भी औलाद दी, हम सबको दी है। उस मां पर क्या गुजरती होगी जिसने 9 महीने अपने पेट में रखकर 2 मर्तबा
अपने 2 बच्चों को पैदा किया और वो मर गई इन जालिमों की वजह से। तो इनका गेम खत्म करना है। सिर्फ बदला गवर्नमेंट बदलना नहीं है, पूरा सीमांचल को बदलना है इंशाअल्लाह ताला। हालात को बदलना है, मुकद्दर को अपनाना, अपने मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। ये जालिम लोग कब तक जुल्म करेंगे? ये लड़ाई सीमांचल के मान सम्मान की लड़ाई है मेरे भाई। क्या आप साथ देंगे मजलिस का? पतंग छाप पर वोट लगाएंगे। और मैं मास्टर मुजाहिद को कह रहा हूं, मास्टर मुजाहिद तुम अब रो रहे हो, तुम्हारे आंख में आंसू अब आ रहे हैं। जो सैलाब में जिस गरीब की जमीन कट गई वो कितने बार रो रो के मरा होगा तुमको खबर नहीं होगी। वो मां जो अपने बच्चों को पैदा करके अपने सामने मरता हुआ देखती होगी, तुमको जब रोना नहीं आया। जो बच्चियों को कॉलेज नहीं है तालीम मुकम्मल करने के लिए, वो बच्चियों की आंसू तुमको नहीं दिखाई दिए। वो सीमांचल के अस्पताल नहीं होने की बिना पर, रोड नहीं होने की बिना पर, पुल नहीं होने की बिना पर बच्चे मर गए। उनके आंसुओं की फिक्र नहीं है तुमको, और तुम अपने आंसू से लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हो। नहीं मास्टर मुजाहिद, तुम्हारा नाम मास्टर होगा, मगर सीमांचल की जनता अब आज की तारीख में कोचा दामन की जनता मास्टर है, मास्टर है, मास्टर है। ये तुम्हारे दिल फरेब आंसुओं को देखकर कोई मुतासिर नहीं होगा। जब ट्रिपल तलाक का कानून बनाया गया तो तुम नीतीश का दामन पकड़कर बैठे थे, मोदी के हाथ की चाय पी रहे थे। जब CAA का कानून बनाया गया, सीमांचल की जनता को घुसपैठी कहा गया तो तुम गूंगे अंधे बनकर बैठे थे। UAPA का कानून बनाया गया तो तुमने नीतीश की तारीफ में फूल बरसा दिए। आज तेजस्वी को तुमने पकड़ा, तेजस्वी ने देखा कि इजहार अस्वी को तो खरीद तो कर लिया, मगर देखा कि इजहार अस्वी में कौम का दर्द है, कोचा दामन के गरीबों से मोहब्बत है। इजहार अस्वी ने 5 साल दलालों का राज कोचा दामन में होने नहीं दिया। इजहार अस्वी गुंडों के राज को होने नहीं दिया। तो तेजस्वी ने किसको कबूल किया? जो मोदी के साथ था, जो नीतीश के साथ था। बताओ क्या तुम नीतीश और मोदी के साथ रहने वालों को वोट दोगे? बताओ कोचा दामन की गयूर जनता जिसने इजहार अस्वी को इस्तेमाल करके इजहार अस्वी के पीठ पर नहीं सीने पर खंजर घोंपा, उसको इस्तेमाल किया और फिर एक भाजपा के चाहने वाले को यहां का टिकट दिया। मेरे भाई मास्टर से पूछो, नीतीश 20 साल से मुख्यमंत्री है, तुम कोचा दामन में एक डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बना पाए? नीतीश के मंत्री मोदी के साथ मंत्री है, तुम कोचा दामन में रेलवे स्टेशन क्यों नहीं बनाए? तुम कोचा दामन के तटबंध का काम क्यों नहीं करवाया? तुम कोचा दामन में तरक्की का काम क्या कराया? तो मास्टर बोलेगा मेरे रोने को देखो। हाय मास्टर, तू बंबई जाकर पिक्चर में एक्टिंग कर ले, विलन का रोल मिलेगा तुझे, विलन का रोल तुझे मिलेगा। और शायद तुझे 2 घंटे की पिक्चर के बाद अवार्ड भी मिलेगा कि क्या एक्टिंग करता है। भारत में 3 बड़े एक्टर हैं, एक मोदी, एक तेजस्वी, तीसरे मास्टर। बड़ी गजब की एक्टिंग करते हैं। हाय तू ट्रिपल तलाक के कानून को भूल गया, CAA को भूल गया, तूने UAPA के कानून को भूल गया, बुलडोजर मस्जिदों पे चल गई भूल गया, मदरसों को ताला लग गया तूने भूल गया। आज आकर कह रहा है मेरे आंसू देखो।
सीमांचल की जनता, कोचा दामन की जनता और खास तौर से मेरी माओ, तुम अपने आंसुओं की लाज रखना। 11 तारीख के दिन तुम्हारे बच्चे तुमको छोड़कर चले गए, तुम्हारे बच्चे स्कूल को नहीं जाते, तुम्हारी बेटियों की तालीम नहीं होती। आज अगर कोई आंसुओं की बात कर रहा है तो बताओ, मास्टर जो जाने चले गई, जो खून बह गया, उसका कौन हिसाब देगा? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन एक नौजवान सरवर आलम को कामयाब करिए इंशाअल्लाह ताला। याद रखिए, दलालों का राज दोबारा से कोचा दामन में नहीं शुरू होना चाहिए। क्या आप दलालों के राज को शुरू करेंगे? क्या आप जुल्म को सहेंगे? तो आपको मैं बता रहा हूं, गुलाम सरवर को मैं आकर देखूंगा। 6 महीने में एक मर्तबा मैं इज़ार असवी के घर को आऊंगा, सरवर आलम को बुलाकर पूछूंगा, मेरे भाई बताओ कोचा दामन में क्या काम तुम कर रहे हो? आपको बता रहे हैं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और तेजस्वी हमको चरमपंथी कहता है, चरमपंथी हमको कहता है। मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूं, ये कितना चरमपंथी हमको बोलता है। गौरा बोरम में आज पोलिंग हो गई। अफजल अली खान को टिकट राजद ने लालू के हाथ से दिया और तेजस्वी ने जाकर मुकेश सहनी के बड़े भाई संतोष सहनी के बारे में कहा वोट दे दे उसको। एक दिन पहले मुकेश सहनी ने कहा कि नहीं मेरे भाई को नहीं लड़ना है। बताओ उस अफजल अली खान का क्या होगा? कामरान है, कामरान एक बच्चा है, कहां का ये उसको टिकट काट दिया। तेजस्वी ने उसका टिकट काटा। हां, ये मोहम्मद कामरान गोविंदपुर में 2020 में 33,000 वोट मार्जिन से, अक्सरियत से जीता। तेजस्वी ने मोहम्मद कामरान का टिकट काट दिया और जैसा मास्टर जम करे वहां पर उसने पूर्णिमा यादव और उसके शौहर कौशल यादव को टिकट दे दिया। पूर्णिमा यादव को गोविंदपुर से, कौशल यादव को नवादा से। यानी एक को गिराओ, 2 को हासिल करो। यहां पर चार को लिया, 1 को टिकट दिया और इज़ार असवी से इतनी नफरत थी। वो बेचारा क्या होगा बताइए आप? वो मोहम्मद कामरान आजाद लड़ रहा है। नरकटियागंज का जाकर देखो, दीपक यादव एक नाम गूगल में टाइप करो, तेजस्वी का उम्मीदवार है। पूछो मास्टर से, ये दीपक यादव की तस्वीर आएगी, ये तलवार बांट रहा है विश्व हिंदू परिषद का, और तलवार का मुर्गी या बकरा काटने के लिए बांट रहा है या नहीं कर रहा है आप जानते हैं। और हमको बोलते चरमपंथी। अरे मैं किसी मजहब के खिलाफ था, ना कभी रहूंगा। यकीनन मैं फख्र से कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, मगर चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों को आबाद करना, मस्जिदों को बचाने की लड़ाई लड़ना, शरीयत की हिफाजत करना, वक्फ कानून को काला कानून कहना, जालिम को जालिम कहना, अगर ये चरमपंथी है तो मैं क्या करूं? बताओ कोचा दामन की जनता, बताओ मैं क्या करूं? बताओ आपके चेहरों पर दाढ़ी है, सर पे टोपी है। हमारी मां और बहनें इज्जत के साथ अपने सर पर पल्लो ओढ़ती हैं, हिजाब पहनती हैं, बुर्का पहनती हैं। ये मुख्यमंत्री नहीं बना तो चरमपंथी कह रहा है आपको। ये मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है और जो तलवार बांट रहा है उसको टिकट देता है। ये मुख्यमंत्री नहीं बना तो अफजल अली खान को टिकट देकर उसको हरा रहा है। ये कामरान को जो जीता उसको टिकट नहीं देता, 2 को ले लेता है। ये आपको फैसला करना है। सीमांचल की कोचा दामन की जनता बाशऊर है, बाखबर है। तो आपसे अपील कर रहे हैं,
कि 11 तारीख के दिन पतंग छाप पर बटन दबेगा इंशाअल्लाह ताला। दबेगा ना बटन? पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। कोचा दामन की जनता जिंदाबाद, कोचा दामन की जनता जिंदाबाद। इज़हार अस्वी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो पतंग छाप पर बटन दबेगा ना? 70,000 की मेजॉरिटी आएगी ना? इंशाअल्लाह अल्लाह आपको हमको अपने अज़ाइम में कामयाब कर दे।